इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। संगठन को मजबूत करने का लाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ। शासन की योजना का दुरुपयोग कर रहे सक्षम अभिभावक। यूरिया की कमी से नाराज किसानों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। 40,000 नागरिकों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प। और तलैया में तब्दील हुई सड़क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ कल दोपहर 12 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। आगमन के बाद नेता द्वय जिला कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोपहर 2 बजे नकुलनाथ राजीव भवन में जिला NSUI की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन वे शिकारपुर में प्रभारी और पर्यवेक्षकों की बैठक में भाग लेंगे। नकुलनाथ 1 अगस्त को कांग्रेस पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। इसके पश्चात दशहरा मैदान में शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे। 2 अगस्त को नकुलनाथ सुबह 10:30 बजे पातालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर 12 बजे नेता द्वय छिंदवाड़ा से प्रस्थान करेंगे। शासन द्वारा गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने हेतु RTE योजना का क्रियान्वयन कर रही है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, लेकिन कुछ अभिभावकों द्वारा गरीब बच्चों को हक मारते हुए योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्ट संघ द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कुछ अभिभावक सक्षम होने के बाद भी RTE योजना में शामिल होकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिला देते हैं। 3-4 साल पढ़ाने के बाद वो अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर बड़े बड़े निजी स्कूलों पर प्रवेश दिला देते हैं। ऐसे में जब ये RTE के तहत स्कूलों में प्रवेश लेते हैं तो उस वर्ष कई गरीब बच्चे शिक्षा से दूर रह जाते हैं, जबकि अभिभावक पूर्ण रूप से सक्षम होने के बाद भी गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं। इस योजना का मध्यम वर्गीय और अमीर लोग फायदा उठाते हुए RTE 2009 के तहत एडमिशन करा लेते हैं। 4 से 5 साल एडमिशन कराने के बाद निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाते हैं और इसके बाद वो बड़े स्कूलों में जहां मोटी रकम होती है, फीस होती है, वहां पर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो निश्चित रूप से संगठन को ऐसा ज्ञात होता है कि ऐसे अभिभावक शासन के साथ और स्कूल के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे सिंगोड़ी बाईपास पर यूरिया की किल्लत को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों के प्रदर्शन से सड़क के दोनों ओर जाम लग गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर सिंगोड़ी पुलिस मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। वहीं प्रशासन का दावा है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी किसानों की चिंता जारी है और वे यूरिया की उपलब्धता को लेकर परेशान है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसका समापन बुधवार को हुआ। समापन अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, DIG द कल्याण चक्रवर्ती व SP अजय पांडे की उपस्थिति में बाइक रैली निकाली गई। वृक्षारोपण भी किया गया। अभियान में रैली, नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट फिल्म, शपथ समारोह व स्कूल कॉलेज कार्यक्रमों के माध्यम से 40,000 से अधिक नागरिकों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। अभियान के तहत कुल 479 कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिले भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। अमरवाड़ा के ग्राम बांद्रा ढाणा की मुख्य सड़क पर इन दिनों बारिश के कारण जलमग्न है। सड़क के गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों व वाहन चालकों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क तलैया में तब्दील हो चुकी है। वही किनारे की अधूरी नालियां दिखाई नहीं देती हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अंधेरे में खतरा और बढ़ जाता है। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्दी नाली निर्माण पूर्ण कर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए, जिससे हादसों से बचाया जा सके। बुधवार को PM श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। कलेक्टर कार्यालय स्थित दक्ष केंद्र के मास्टर ट्रेनर अनुराग नेमा ने छात्राओं को कंप्यूटर कौशल और व्यवसाय के विविध पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे व्यावसायिक शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बना जा सकता है। छात्राओं को छोटे उद्योगों से जुड़ने, आर्थिक रूप से सक्षम बनने और समाज में सशक्त स्थान बनाने की प्रेरणा दी गई।
मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन द्वारा NICT कंपनी के जिला प्रबंधक श्रीपाल सिंह पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ फोन पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप लगाया है। ये घटना 22 जुलाई की बताई गई है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट संगठन द्वारा शिकायत पत्र के साथ जिला कलेक्टर को सौंपे गए हैं। संगठन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा शाखा में निलंबित कर्मचारी राजकुमार गनेरे को मैनेजर अजय चारूपा की मिलीभगत से दोबारा बैंक कार्य में लगाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। संगठन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद बैंक मित्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद बैंक मित्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बैंक मित्र संगठन। आज पहली मांग जो हमारी है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनको NICT कंपनी के किसी एम्प्लॉय द्वारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया, उसके हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उसके खिलाफ FIR हो, इसको लेके हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। और दूसरा, हमारा छिंदवाड़ा में कुछ बैंकों में कुछ टर्मिनेट कर्मचारियों द्वारा दलाली का काम किया जा रहा है, जिसे निलंबित कर्मचारियों को तो पहली चीज़ बैंक में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें बैंक में रख के अगर काम कराया जा रहा है, लोगों से लोन के नाम पे पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हम आज करते हैं। बुधवार को PM श्री MLB स्कूल के संयोजन में विकासखंड स्तरीय 14, 17 और 19 वर्ष के बालक बालिका बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय खेल मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने प्राचार्य अलका श्रीवास्तव, क्रीड़ा प्रभारी आशा माहुले सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु किया गया। बुधवार को अमरवाड़ा के ग्राम थावरी कला में नवांकुर सखी हरियाली कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवांकुर सखियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें फलदार और औषधीय पौधे वितरित किए गए। यात्रा हनुमान मंदिर में संपन्न हुई, जहां संगोष्ठी और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशानुसार 5 दिवसीय यह हरियाली अभियान प्रदेश के कई विकास खंडों में जारी है। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। आने में सुरक्षित बनाने मदद करूंगा और एक पेड़ लगाकर उसे सुरक्षित रखूंगा। भारत माता की जय। विभिन्न शुभ अवसरों पर इस पौधे को लगाएंगे और वो आगे पौधा हमारे ऐसे शुभ अवसरों पर लगाए पौधा, किसी के जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है या फिर किसी की पुण्यतिथि पर भी हम इन पौधों को लगाएंगे और उससे जो फल हमें प्राप्त होंगे उससे हम आय का भी एक साधन बनाएंगे। तो नवांकुर सखी ऐसी बहनें हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़ के, मध्य प्रदेश शासन के साथ जुड़ के, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ जुड़ के लगातार शासन और समाज के लिए काम करेंगे। आज इस आयोजन में हम सबको मार्गदर्शन देने पधारे। नगर में जीव जंतु संरक्षण और अहिंसा के उद्देश्य से जीव जंतु संरक्षण संगठन की स्थापना नाग पंचमी के शुभ अवसर पर की गई है। संगठन के कार्यालय का शुभारंभ नगर निगम महापौर विक्रम महाके ने शिवाजी चौक स्थित ELC हॉस्टल में किया। इस अवसर पर समाज सेवी संगठन सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संगठन के संस्थापक सर्वमित्र श्री हेमंत गोदरे और उनकी टीम जिले में जीव रक्षा और मूक पक्षियों की सेवा का कार्य करेगी। आज हमारे शहर में सर्पमित्र जो कई वर्षों से लंबे समय से जीव जंतुओं को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, शहर में एक सुरक्षा का, जिले में एक सुरक्षा का माहौल बनाकर रख रहे हैं और जीव जंतु के प्रति हमेशा कई वर्षों से जो अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे हेमंत गोदरे जी ने आज एक ऑर्गेनाइजेशन जीव जंतु संरक्षण सोसाइटी का गठन किया और उसका कार्यालय का शुभारंभ आज यहाँ पर ELC चौक में ELC हॉस्टल में हुआ है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही अपील करना चाहता हूँ समस्त जिलेवासियों से, शहरवासियों से कि बारिश का समय है, सर्पदंश की घटनाएं बहुत हो रही है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा शहर है जहां नगर निगम, वन विभाग और पूरी समाज जनमानस के तत्वाधान में जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। और विशेष रूप से हमारे जो शहर के सर्प मित्र हैं भाई हेमंत गोदरे जी हैं, राहुल रांडाले जी और इनकी पूरी टीम जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। खुशी की बात है, अभी तक ये लोगों के फोन आने पर उनके स्थान पे पहुंचकर इन्हें जीवन जान देती थी, विशेष रूप से कोबरा जैसे सर्प को।
और विशेष रूप से आज हमारे आदरणीय महापौर विक्रम जी आके के हस्ते ELC जो चौक है हमारा, यहाँ ELC हॉस्टल में रूम नंबर 17 में जीव जंतु संरक्षण बोर्ड का एक कार्यालय का उद्घाटन किया हमारे महापौर जी ने। मैं हमारे हेमंत भाई की ओर से, पूरे सर्व मित्रकों की ओर से इस सुंदर से आयोजन के लिए विक्रम भैया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।